भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की मोटाई के लिए क्या डालें, पोटास या कैल्शियम नाइट्रेट। ये बहुत ही अहम सवाल है। किसान भाइयों के लगातार कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि हमें अपनी गन्ने की फसल के अंदर पोटास डालना चाहिए या फिर कैल्शियम नाइट्रेट डालना चाहिए। दोनों में से ज़्यादा मोटाई किससे बढ़ेगी, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, क्या इसकी डोज रहेगी, क्या इसकी कीमत है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आज आपको किसान भाइयों क्लियर करने वाला हूं, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप भी अपने गन्ने की मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को किसान भाइयों आप लास्ट तक पूरा जरूर देखें। 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन बहुत ही सॉलिड वीडियो मैंने बना करके दी है। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट अपने गन्ने की फसल से देखने को मिल जाएगा। और पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग प्रति एकड़ आपको 100 कुंटल एक्स्ट्रा का गन्ना शायद आप निकाल पाएं, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी गन्ने की फसल के ऊपर काम करता है। किसान भाइयों, अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में कि कैल्शियम नाइट्रेट क्या है, ये किस तरीके से हमारी फसल पे काम करता है और किस तरीके से हमारी गन्ने की मोटाई को बढ़ा भी सकता है या फिर नहीं बढ़ा सकता। तो कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर किसान भाइयों कैल्शियम की मात्रा 18.5% पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 15.5% पाई जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट खाद फसलों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में होता है, जिसकी वजह से यह पौधे को बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन पहले 2 से 3 रूपों में टूटता है तब पौधे को मिलता है। बात कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के फायदे के बारे में। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट गन्ने की फसल के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, पौधे को ताकत प्रदान करता है और जो हमारी फसल होती है इसे एक समान रूप से लेकर के चलता है। मान लीजिए आपके खेत के अंदर गन्ने कहीं पर छोटे हैं, कहीं पर बड़े हैं, पूरा खेत एक रूप में आपको नहीं दिखाई दे रहा है और आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं तो इससे आपकी जो फसल है वो एक समान रूप से होकर के चलती है। बात करते हैं फसल की उपज की, तो फसल की उपज को बढ़ाने में बहुत मदद करता है, फसल की गुणवत्ता को ये बहुत ज़्यादा सुधार देता है। कैल्शियम नाइट्रेट पूर्णतः पानी में घुलनशील एक खाद है। जैसे ही आप इसका उपयोग गन्ने की फसल में करते हैं तो ये पानी में तुरंत घुल करके आपकी फसल को मिलना शुरू हो जाता है। ये हमारी गन्ने की फसल को हरा भरा रखता है, गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसका उपयोग करने से आपके जो गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गन्ने की मोटाई बढ़ती है और गन्ने का वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं पोटास के बारे में। पोटास कैसे कार्य करता है किसान भाइयों, यदि पोटास की बात की जाए तो पोटास एक ऐसा तत्व है जो हमारी फसलों के लिए जैसे नाइट्रोजन जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है, उसी तरीके से पोटास भी हमारी फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पोटास का यदि उपयोग आप अपनी गन्ने की फसल के अंदर करता है तो इसके हमारे गन्ने की फसल का जो तना होता है ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा इससे बढ़नी शुरू हो जाती है। यह रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे बढ़ा देता है। इसके साथ साथ गन्ने के अंदर वजन बढ़ाने में भी ये अहम भूमिका निभाता है। और किसान भाइयों आपकी फसल पर लगातार ये चमक बना करके रखता है। इसका उपयोग करने से आपकी जो फसल होगी वो लगातार हरी भरी बनी रहेगी। फसलों की गुणवत्ता सुधारने में भी इसका बहुत बड़ा अहम योगदान देखा गया है। तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन से एक का उपयोग करना है या फिर दोनों का उपयोग करना है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाई, यदि आपने गन्ने की फसल बोई हुई है और गन्ने की फसल आपके पास है तो आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटास इन दोनों का उपयोग यदि करेंगे तो आपको हर वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा बेनिफिट अपनी गन्ने की फसल के अंदर किसान भाइयों देखने को मिल जाएगा। बात करता हूं इनमें कितना अंतर आपको रखना है और कितनी डोज इनकी लेनी है। यदि बात की जाए कैल्शियम नाइट्रेट की तो कैल्शियम नाइट्रेट को किसान भाइयों आपको 18 से लेके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे लेना चाहिए। और इसका उपयोग जब आपके गन्ने की फसल के अंदर गन्ना लगभग 2 फीट 3 फीट के आसपास पड़ जाता है उस समय पर आप इसे डालते हैं तो गन्ने की मोटाई इससे बहुत अच्छी तरीके से बढ़नी शुरू हो जाती है। बात कर लेते हैं पोटास की, तो कैल्शियम और पोटास को आप एक साथ बिल्कुल भी ना डालें। इन दोनों में कम से कम आपको 15 से लेकर 20 दिन का अंतर रखना चाहिए। डालना आपको दोनों को चाहिए, दोनों को आप डालेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एक को डालेंगे तो थोड़ा सा कम बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं पोटास की, तो पोटास की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 25 से लेके 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और इसका उपयोग अपनी गन्ने की फसल के अंदर कर देना चाहिए। दोनों में आप कम से कम 20 से लेके 25 दिन का अंतर रख लीजिए। बहुत ही सॉलिड और सटीक कहते हैं कि मोटाई आपके गन्ने की बढ़ करके किसान भाइयों चलेगी। तो इस तरीके से आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इनकी कीमत की, तो ज्यादा बड़ा खर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ जहां कैल्शियम नाइट्रेट की बात करूं तो इसमें आपको लगभग
1000 रुपए का चार्ज आपको लग जाएगा प्रति एकड़ के हिसाब से। और वहीं पोटास की बात करूं तो लगभग 450 रुपए के आसपास आपका खर्चा देखने को मिल जाता है। तो दोनों का उपयोग करके आप अपने गन्ने की मोटाई को और उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया हूं।